वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आपको डेली बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं और हम अलग अलग विषयों पर आपके प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और फिलहाल जो हमारा सब्जेक्ट है ये है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के बहुत सारे सेशंस अब तक हम करा चुके हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्लास को सब्सक्राइब करना होगा, देन आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बस कॉपरेट कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। और हाँ, टाइम पर आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक कमेंट ही हमारे लिए काफ़ी है। आप कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है जनरल हिंदी के, दोहा में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन को नोट करेंगे, दोहा में कितने चरण होते हैं, आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स दोहा में आपके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आंसर कीजिएगा। 12, 14, 16 या 18। नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 22, 24, 26 या 28। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप नोट करेंगे, बिल्कुल आप सभी को नोट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप मार्क कर लीजिएगा आईएमपी करके, या फिर आप स्टार लगा दीजिएगा। देखिए छंद के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कम आते उसका तैयारी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चंस कम आया ज़्यादा, तैयारी आपको सब में बराबर करनी है, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 11, 13, 16 या 18। दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, इसको आप नोट करेंगे पहले तो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, आंसर कीजिए। 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट, 11 हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। सो ऑप्शन है यहाँ पे दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी। तो मात्रिक छंद कौन कौन से हैं बताइएगा आप लोग। नोट करेंगे क्वेश्चन को और क्लास को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद के अंतर्गत फ्रेंड्स ये सभी आते हैं, दोहा, चौपाई और रोला, ये सभी आपके मात्रिक छंद के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। सो ऑप्शन है यहाँ पे दोहा, चौपाई, रोला या सवैया। तो वर्णिक छंद कौन सा है आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा सबसे पहले, देन आंसर कीजिए। वर्णिक छंद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सवैया, ठीक है। सवैया छंद जो है वो आपका वर्णिक छंद है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सवैया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। फिर से वर्णिक छंद पूछ रहा है, सो ऑप्शन देखिए, इंद्रवर्जा, सवैया, कवित्त या ये सभी। तो इनमें से कौन सा वर्णिक छंद है आपको बताना है। देखिए जो इम्पोर्टेंट होता है ना उससे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
तो इसका ये लगातार सेकंड क्वेश्चन है वर्णिक का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा वर्णिक छंद है, ये सभी हो जाएंगे। कवित्त, सवैया, इंद्र, वज्रा, ये सभी आपके वर्णिक छंद हो जाएंगे, तो ये सभी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। तो ऑप्शन है दोहा, सोठा, सवैया या कवित्त। तो इनमें से कौन सा छंद है जिसमें 22 वर्ण और 26 चरण होते हैं। सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने। कैसा कौन सा छंद है जिसमें कि 22 से 26 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं। 22 से 26 वर्ण और 4 चरण होंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर कुछ और ही लगा के आ जाएंगे, है ना। एक शब्द के आगे पीछे से पूरा एक क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवैया। तो सवैया छंद है जिसमें कि 22 से 26 वर्ण है और 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सवैया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक आपके 16 से 35 तक प्रत्येक गद्यांश को पढ़कर सही छंद चुनना है। अब आपको यहाँ पे पद्यांश गद्यांश दिया होगा, उसमें से आपको छंद पहचानना है। ठीक है, जैसे कि हमने रसों वाले कंटेंट पे किया था। देखिए इससे पहला क्वेश्चन क्या है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिया हियरे जब कुमिलाए। तो बताइए इस आपके पद्यांश में कितने आपके कौन सा छंद है प्रयोग हुआ है। आप इस पंक्ति को भी नोट करेंगे। ठीक है, ये पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत चुनिंदा पंक्तियाँ हैं, आप इसको नोट करेंगे, इससे क्वेश्चंस आपके आने की संभावना ज़्यादा होती है। पढ़िए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरवय हो जाएगा। ठीक है, बरवय छंद यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, नोट कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मुँह खोई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जैसो कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कमिलन दहन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन है यहाँ पे सोठा, बरवय, मालिनी, रोला। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा यहाँ पे आपका छंद प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 नोट करेंगे। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैंने देखा है, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप हमें बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोठा। इसमें सोठा आपका छंद प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए अगला आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। तो ये आपका क्या है, कौन सा छंद है प्रयुक्त हुआ है। सो ऑप्शन है दोहा, सोठा, चौपाई या बरवय। तो अगर ये दो लाइन किसी को याद है कि ये किस चीज़ से लिया गया, तो आसानी से बता सकता है कि ये किसका, इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। चलिए, ये आपके हनुमान जी का एक, हनुमान जी के बारे में बोला गया है। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी, है ना। ये जो है आपका एक दोहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 19 क्या है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। सो ऑप्शन है दोहा, सोठा, रोला या बरवय। तो कौन सा छंद यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एंड देन आंसर कीजिए। ठीक है, बिना समझे आप आंसर नहीं करेंगे, आपके लिए समझना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सोठा हो जाएगा। ठीक है, सोठा इज करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, नित नव लीला ललित ठाने गोलोक अजीर में, रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में। चलिए कौन सा छंद है प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन है बरवय, रोला, हरिदिगीतिका या सोठा।
नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर आंसर करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जितना हो सके। जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स के, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। ठीक, क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरवे। यहाँ बरवे छंद प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या है, रहीमन मोती न सुहाए अमी पियावन मान बिनु वरन विष दे बुलाए मान सहित मरीबो भला। तो ऑप्शन है आपका दोहा, सोठा, चौपाई, मालिनी। मालिनी तो कौन सा छंद यहाँ पे लगा हुआ है 21 में? नोट करेंगे आप इस लाइन को, दोनों लाइन को, इन पंक्तियों को नोट करना मत भूलिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो न मित्र सा है, देखो उसे मैं नितसार बाला मानो मिला मित्र मुझे पुराना। सो ऑप्शन है चौपाई, दोहा, इंद्र, वज्रा या बरवै। तो कौन सा छंद यहाँ प्रयुक्त हुआ है? और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP लगा लेंगे। ठीक है, स्टार भी लगा सकते हैं। पंक्तियों को नोट करेंगे। 22 आंसर कीजिए। और देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र वज्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है 23, ये भी आपका बड़ा सा है, पढ़ते हैं इसको। सौवे की चकोर तू सफल करे कि नैन, चार दिना की चांदनी फिरी अंधियारी रैन, फिरी अंधियारी रैन सके लखी सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूली काल कृत जाल परेगो, बरने दिन दयाल लाल यह काल न खोवे, रोम रोम प्रति सोम कला न लखत कित सोवे। चलिए बताइए इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन है सवैया, दोहा, कुंडलिया या चौपाई। किस छंद का सृजन यहाँ पे हुआ है? इन पंक्तियों को आप नोट कर लीजिएगा और फिर आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सेशन हमारा समाप्त होने को है। आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कुंडलिया छंद का सृजन हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपका, ठाड़े है वो द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक ले। सो ऑप्शन है सवैया, बरवै, सोठा, उलाला। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर आंसर करेंगे क्या होगा इसमें आंसर। चलिए देखिए 24 क्वेश्चन नंबर सवैया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 25 देखिए आपका क्या है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रशिता सा हमारा। सो बहुत ही अच्छी पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। और ऑप्शन है आपका मालिनी, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित। देखिए कितने डीप से यहाँ पे जाकर के क्वेश्चंस दिया हुआ है और बहुत ही डीप लेवल में आपका छंद पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो छंद वाले आप कंटेंट को अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, मंदाक्रांता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 26, लय संग भक्ति मलाह करी आरूप सोले आऊ। ऑप्शन है गीतिका, सोठा, बरवै, दोहा। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बताइए। आप लोग कोशिश कीजिए आंसर करने का। ठीक है, प्रयास कीजिए, घर पे पढ़ाई कीजिए। घर पे आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीतिका। गीतिका छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जानकी जीवन को जन है जरी जाऊ सो जो जांचत और रही। तो ऑप्शन है सवैया, चौपाई, बरवै या गीतिका। चलिए आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा।
पंक्ति को पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को नोट करिए। कौन सा छंद का सृजन होता है वह यहाँ पे आपको दिख रहा है। छंद वाला टॉपिक इतना इजी भी नहीं है, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवैया हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लिया ना आप लोगों ने क्वेश्चन को, सवैया। क्वेश्चन 28 देखिए, मातृभूसी मातृभू है, अन्य तुलना नहीं। तो इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन है सोठा, सवैया, बरवै, गीतिका। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि मातृभूसी मातृभू है, अन्य तुलना नहीं। कौन सा छंद यहाँ पे प्रयोग हुआ है? चलिए देखिए, गीतिका छंद। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 29 क्या है आपका, अति निकट गोदावरी पाप संहरिणी, चल तरंग गंगावती चारु संचारिणी। ऑप्शन है मन हरण, घनाक्षरी, रोला, हरि गीतिका। देखो ऑप्शन और नोट करो। 29 नंबर क्वेश्चन। चलो आंसर करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मन हरण हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन इसका मन हरण, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखिए 30 आपका क्या क्या बोल रहा है, और आज के लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। शीश मुकुट कटिक कांचनी, कर मुरली उर्माल, इही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। चलिए बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर कीजिएगा। नोट कर रहे हैं आप, मत भूलिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आंसर देखिए क्या होगा, इसका दोहा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो अब सेशन भी समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने आंसर किए हैं बताइएगा, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, कॉपरेट करते रहिए हमारे साथ, और हम भी ऐसे आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे, क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।